राम राम दोस्तों, अगर आप एक सिक्योर और सम्मानजनक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश की रिक्वायरमेंट 2026 आपके लिए एक शानदार मौका है। इस बार पूरे 300 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें सेक्शन ऑफिसर से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर तक कई महत्वपूर्ण पोस्ट शामिल है। अगर आप चाहते हैं अच्छी सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और करियर ग्रोथ तो ये मौका बिल्कुल मिस मत करें। ऑनलाइन फॉर्म 30 मार्च 2026 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 19 अप्रैल 2026 तक है, इसलिए जल्दी अप्लाई करें। और पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो ए आंध्र प्रदेश रिक्वायरमेंट 2026 है हाई कोर्ट की, इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। टोटल वैकेंसी इसमें 300 रहेगी और जॉब लोकेशन आपकी अमरावती एंड अदर कोर्ट स्टेबलाइजमेंट आंध्र प्रदेश। जॉब टाइप की बात करूँ तो ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। एप्लीकेशन मोड है, ऑनलाइन होगा। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है ये मार्च 30 2026 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट अप्लाई करने की 19 अप्रैल 2026 तक है। और फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट अप्रैल 19 2026 तक है। एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो ओपन कंपटीशन अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस बीसी के लिए ये 800 रुपये है और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद बेंच बार डिसेबिलिटी के लिए 400 रुपये है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 42 ईयर्स है। SC ST OBC के लिए मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 47 ईयर्स है। आप ये देख सकते हो 5 ईयर का रिलैक्सेशन ऐड है। बेंच पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों के लिए मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 52 ईयर्स है, इसमें 10 ईयर का रिलैक्सेशन ऐड है। एक्स सर्विसमैन के लिए मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज पर गवर्नमेंट रूल, एज पर स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस रूल। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो आप ये देख सकते हो इसमें बहुत तरह के पोस्ट है। फॉर एग्जांपल सेक्शन ऑफिसर के लिए मांगी गई डिग्री होनी चाहिए इन लॉ में प्लस कंप्यूटर स्किल प्रिफर किया जाएगा। सीनियर ऑफिसर के लिए बीटेक होनी चाहिए या MSc होनी चाहिए। 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन नेटवर्किंग या सर्विस डोमेन में। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए डिग्री इन कंप्यूटर साइंस प्लस टाइपिंग हायर ग्रेड 45 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए डिग्री इन लॉ में होना चाहिए प्लस BLE साइंस प्लस कंप्यूटर स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के लिए डिग्री आर्ट साइंस कॉमर्स लॉ प्लस BLE SC होना चाहिए। UD स्टेनोग्राफर के लिए डिग्री प्लस शॉर्ट हैंड 120 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और टाइपिंग हायर ग्रेड होना चाहिए। असिस्टेंट एग्जामिनर के लिए भी डिग्री इन आर्ट साइंस कॉमर्स लॉ में होनी चाहिए। टाइपिस्कोपिस्ट के लिए भी डिग्री प्लस टाइपिंग हायर ग्रेड 45 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए डिग्री विद कंप्यूटर साइंस एज ए मेन सब्जेक्ट, टाइपिंग प्लस इसमें टाइपिंग हायर ग्रेड। स्टेनोग्राफर की बात करूँ तो उसके लिए भी डिग्री मांगेंगे प्लस शॉर्ट हैंड होनी चाहिए जो 80 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग हायर ग्रेड। ऑफिस सबऑर्डिनेट के लिए देख सकते हो इसके लिए मिनिमम 7th क्लास पास होना चाहिए। ध्यान देना जो कैंडिडेट 12th में फेल हुए वो एलिजिबल हैं। अगर वो 12th में पास हो चुके हैं या उससे हायर हो चुके हैं 12th से तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये ध्यान देना ऑफिस सबऑर्डिनेट के लिए जो मिनिमम है वो 7th क्लास पास होनी चाहिए। वैकेंसी डिटेल और कैटेगरी ब्रेकडाउन भी दिया गया है। आप ये देख सकते हो जो सिलेक्शन ऑफिसर के लिए कैटेगरी वाइज डिफाइंड किया है। जो टोटल है 7 वैकेंसी है। असिस्टेंट के लिए 83 है, टाइपिस्ट के लिए 44 है और ऑफिस सबऑर्डिनेट के लिए 20 है। जो सबसे ज़्यादा है वो असिस्टेंट के लिए ही है। आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। जो टोटल वैकेंसी 300 है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो आपका पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें दिस इज ए कॉमन फॉर ऑल पोस्ट के लिए। ये ध्यान देना कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी CBT होगा। ये जो CBT होगा ये 90 मिनट का होगा। इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। 10 सिलेबस जो इंक्लूड करेगा वो इंक्लूड होंगे वो जनरल नॉलेज का होगा। मेंटल एबिलिटी फॉर सेक्शन ऑफिसर इट आल्सो इंक्लूड है सिविल और क्रिमिनल लॉ। स्किल टेस्ट होगा फॉर स्पेसिफिक पोस्ट। अगर आपने सीनियर सिस्टम ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, UD स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, कॉपिस्ट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया तो आपका द CBT इज ओनली फॉर स्क्रीनिंग। योर फाइनल मेरिट जो बनेगी आपको बेस्ड सोली योर परफॉर्मेंस इन द स्किल टेस्ट के आधार पर बनेगी फॉर इन पोस्टों के लिए। अगर आप अदर पोस्ट जैसे सेक्शन ऑफिसर या असिस्टेंट एग्जामिनेशन के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो कम्प्लीटली आपका बनेगी रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे। ध्यान देना।
फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सिलेबस की बात करूँ, एग्ज़ाम सिलेबस और पैटर्न की, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्ज़ाम पैटर्न है कॉमन होगा जो सारे पोस्टों के लिए, वो जनरल नॉलेज के लिए 40 क्वेश्चन आएंगे जो 40 मार्क का होगा। इसी तरह मेंटल एबिलिटी के भी 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क का होगा, जो टोटल होगा 90 मिनट का होगा। और जो टोटल मार्क हो गया वो भी 80 मिनट का होगा। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी दिया गया, तो एक बार जरूर चेक करें, जैसे जनरल नॉलेज में क्या आएगा, मेंटल एबिलिटी में क्या आएगा, लॉ में क्या आएगा। ये ध्यान देना, ये ऑफिशियल पीडीएफ से ही लिया गया है, तो इसके थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हो। सैलरी और पे स्केल की मैं बात करूँ तो सेक्शन ऑफिसर के लिए जो मिलेगा वो 65 से 75 हज़ार इन हैंड मिलेगा। असिस्टेंट एग्जामिनेशन टाइपिस्ट के लिए 35 से 45 हज़ार, और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 45 से 55 हज़ार, और ऑफिस सबऑर्डिनेट के लिए 24 से 30 हज़ार मिलेगा। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो ये आप पढ़ सकते हो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है। जैसे ही इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको लिंक दे दूंगा अप्लाई ऑनलाइन पर, जो डायरेक्ट करके आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। ये थी जानकारी हाई कोर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसमें जो टोटल वैकेंसी इसमें 300 वैकेंसी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।